हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 5.2 के 17 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। 3 क्वेश्चन पेंडिंग है इसके, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। ये 3 क्वेश्चन करते हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। 18 क्वेश्चन में क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। किसी एपी का चौथा पद A4, 8वां पद A8, इन दोनों का जोड़ 24 है। पहली शर्त, यहां से एक समीकरण हम तैयार करेंगे। उसके बाद छठा A6 और 10वें पदों का योग 44 है। एक समीकरण यहां से तैयार करेंगे और A और D का मान हम निकाल लेंगे। तो आप इस एपी के पहले 3 पद ज्ञात करें। अगर आपको A और D मालूम पड़ता है फिर आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। A और D मेन चीज है किसी एपी के लिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन के लिए मुझे एपी के nवें पद का फॉर्मूला तो यूज करना ही है, साफ दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मूला मैं पहले ही मेंशन करता हूं। nवां पद a प्लस n माइनस 1 गुना में d। ये होता है एपी के nवें पद का फॉर्मूला। यहां से अगर आपने चौथे पद का फॉर्मूला निकालना है तो a प्लस 3d आ जाएगा। 8वें पद का A8 का 8 रखेंगे, a प्लस 7d आ जाएगा। छठा पद A6 a प्लस 5d और 10वां पद A10 a प्लस 9d, ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहली शर्त के अनुसार क्या है आप यहां लिख सकते हैं। पहली शर्त के अनुसार या प्रश्नानुसार आप यहां लिख सकते हैं एपी का चौथा पद A4 और A8, इन दोनों का जोड़ अगर आप कर दें तो ये कितना बन जाएगा 24। एपी का चौथा पद और 8वां पद दोनों का जोड़ बराबर क्या होगा 24। चलिए A4 के नीचे हम लिखते हैं A4 का फॉर्मूला a प्लस 3d और A8 के नीचे A8 का फॉर्मूला a प्लस 7d बराबर 24। एक a और एक a कितना हो जाएगा 2a प्लस 3 और 7 10d बराबर 24। मैंने इसे कहा समीकरण नंबर 1। मैं चाहूं तो इसे और हल्का कर सकता हूं, 2 कॉमन निकाल के 2 वहां जाके भाग हो जाएगा। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। चलिए अभी समीकरण नंबर 1 नहीं कहते, मैंने यहाँ लेफ्ट साइड से 2 कॉमन निकाला और 2 इसलिए कॉमन निकाला क्योंकि 2 इसको भाग भी कर रहा है। तो a प्लस 2 से भाग किया 5d और बराबर 24 और ये गुना का जो 2 है वहां जाकर भाग में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास a प्लस 5d बराबर 24 बाई 2 और 2 एकम 2 और ये 12 पे कैंसिल हुआ। तो मेरे पास जो पहला समीकरण आ गया यह आ गया a प्लस 5d बराबर 12। यह आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। चलिए ये समीकरण नंबर 1 था मेरे पास। आगे बढ़ेंगे, समीकरण नंबर 2 तैयार करेंगे। दूसरी शर्त में क्या कहता है हमें। दूसरी शर्त में कहता है कि छठा और 10वां पद इनका जोड़ 44 है। तो दूसरी शर्त के अनुसार आगे बढ़ते हैं हम। फिर लिख देते हैं यहां पर कि प्रश्नानुसार छठा पद A6 और 10वां पद A10, इन दोनों का योग बराबर 44 है। A6 के नीचे हम लिखेंगे A6 का फॉर्मूला। A6 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 5d प्लस 10वें पद का फॉर्मूला क्या आएगा a प्लस 9d बराबर 44। ये एक a और एक a कितना हो जाएगा 2a प्लस 5 और 9 कितना हो जाएगा 14d बराबर 44। यहां से फिर 2 कॉमन निकालेंगे लेफ्ट साइड से। a प्लस 2 से भाग किया 2 सत्ते 14 7d बराबर 44 और ये गुना का 2 वहां जाकर भाग में हो जाएगा। तो a प्लस 7d बराबर क्या हो जाएगा 44 बाई 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो ये आ जाएगा समीकरण a प्लस 7d बराबर 22। इसे मैंने कहा समीकरण नंबर 2। तो 2 समीकरण मेरे तैयार हो गए हैं। एक के नीचे एक समीकरण लिखेंगे, हल करेंगे, a और d का मान ज्ञात करेंगे। पहला समीकरण है a प्लस 5d बराबर 12, वो लिख देते हैं पहले। a प्लस 5d बराबर 12 समीकरण नंबर 1। उसके नीचे समीकरण नंबर 2 a प्लस 7d बराबर 22 समीकरण नंबर 2। इनको हल करेंगे। a पहले ही बराबर है तो जोड़ने का फायदा तो नहीं है, हम घटाएंगे इसको क्योंकि दोनों पहले ही बराबर हैं, दोनों के निशान सेम हैं। तो घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के निशान चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस। ये प्लस a और ये माइनस a कैंसिल हो गया।
ये +5 और ये -7। फिर बड़ी रकम माइनस की है तो निशान माइनस का, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2D बराबर 12 माइनस 22। बड़ी रकम माइनस की है तो निशान माइनस का, 22 में से 12 गया 10। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं और ये गुना का जो 2 है वहां जाकर भाग में हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो D का मान क्या आएगा मेरे पास 5। D का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं तो A का मान हमारे पास आ जाएगा। तो यहां लिखते हैं कि D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 है क्या मेरे पास a + 5D बराबर 12। तो a + 5 और यहाँ D का मान 5 बराबर 12। तो ये हो जाएगा 5 × 5 25 बराबर 12। और ये हो जाएगा a बराबर प्लस का जो 25 है वहां जाकर माइनस का 25। तो a बराबर आएगा, बड़ी रकम माइनस की है तो निशान माइनस का, और 25 में से 12 जब घटाएंगे तो 13। तो a आ गया -13। a यानी कि पहला पद आ चुका है -13, D आ चुका है 5। मुझे निकालने हैं पहले 3 पद, तो मैं यही कर देता हूं। पहले 3 पद के लिए पहला पद तो आ ही चुका है हमारे पास a2। दूसरा पद कैसे निकालेंगे, a + D। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, फिर वही फॉर्मूला, an बराबर a + n - 1 गुना में D। तो यहां से a2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a + 1D। इसके मान रखते हैं, a का मान है -13 और प्लस D का मान है 5। बड़ी रकम माइनस की है तो निशान माइनस का, 13 में से 5 गया 8। तो दूसरा पद क्या आ गया -8। तीसरा पद और निकाल दीजिए a3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 2D। a का मान है -13 + 2 ब्रैकेट में D का मान है 5। तो -13 + 10, बड़ी रकम फिर माइनस की है तो निशान माइनस का, और 13 में से 10 गया 3। तो तीसरा पद क्या आ जाएगा मेरे पास -3। तो यहां लिख देंगे हम, वो कह रहा था कि हमें AP के पहले 3 पद निकालो। तो AP के प्रथम 3 पद बराबर, पहला पद क्या है, ये रहा -13। फिर दूसरा पद क्या है मेरे पास -8। फिर तीसरा पद क्या है मेरे पास -3। तो ये हमारा आंसर आ गया, AP के पहले 3 पद, वो हमने इसको निकाल कर दे दिए। राइट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है देखिए इसमें, सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। कहने का यह मतलब है कि जब पहले वर्ष यानी कि 1995 में काम करना शुरू किया तो पूरे वर्ष उसका मासिक वेतन रहा 5,000 रुपए। अगले साल 1996 में उसका जो वेतन है, हर महीने का वेतन 5200 रुपए हो गया, 200 रुपए की वृद्धि 1 साल के बाद। फिर 1997 में 5400 रुपए प्रति महीना, फिर 5600, फिर 5800, और ऐसे ही चलता रहेगा। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया, ये हमें ज्ञात करना है। 200 रुपए का फर्क है, तो ये AP तो बनेगी जिसका सार्वंतर जो D है वो 200 हो जाएगा। 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य किया। तो अगर आप ये समझ लें कि 1995 को अगर मैं पहला वर्ष कह रहा हूं कि पहले वर्ष में उसका वेतन है 5,000 रुपए, पहले वर्ष का मतलब मैंने क्या लिया है 1995। तो दूसरे वर्ष में कितना वेतन हो गया उसका महीने का मासिक वेतन, इसमें 200 रुपए की और वृद्धि हो गई 5200। तीसरे वर्ष कितना हो गया 5400, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं ऐसे लिखता हूं यहां पर कि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, और ऐसे ही चलता रहेगा में मासिक वेतन बराबर। पहले वर्ष कितना है 5,000 रुपए, दूसरे वर्ष कितना है 5200 रुपए, फिर कितना है 5400, फिर कितना है 5600, और ऐसे ही चलता रहेगा। किस वर्ष में जाकर उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि ये एक AP बन गई,
200 200 गैप आ रहा है, जिसका पहला पद क्या हो गया 5000। सारवंतर डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 यानी कि 5200 माइनस 5000 यानी कि 200। ये A है, ये D है। तो पहला पद, पहले पद का मतलब पहले वर्ष में वेतन, दूसरे पद का मतलब दूसरे वर्ष में वेतन, तीसरा पद, चौथा पद, तो कौन सा पद जाकर 7000 रुपए हो जाएगा। अब जब कौन सा पद निकालना है तो आपको n का मान ज्ञात करना है, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं। तो मैं ये मान लूंगा कि इस एपी का जो 7000 है ना, ये nवां पद है और n का मान हम ज्ञात कर देंगे। तो मैं ये मान लेता हूं कि जो ये 7000 है ये इस एपी का nवां पद आ जाएगा। तो मैं क्या कहता हूं, माना an बराबर 7000। अब जैसे हम पहले करते आए हैं, n का मान ज्ञात करेंगे। an के नीचे लिखेंगे हम an का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस a गुना में d बराबर 7000। a का मान है 5000 प्लस n माइनस 1 और गुना में d का मान है 200 बराबर 7000। ये प्लस का 5000 वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 5000। तो n माइनस 1 गुना में 200 बराबर क्या आ गया 2000, और ये गुना का 200 वहां जाकर भाग में हो जाएगा 2000 बाय 200। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये कैंसिल होगा 10 पर। तो n माइनस 1 बराबर क्या आएगा, n माइनस 1 बराबर 10। तो n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 वहां जाकर प्लस 1। तो n का मान क्या आ गया 11। n 11 आने का मतलब आप n को 11 यहां पर रखें, a11 बराबर 7000, यानी 11वां पद 7000 होगा। अच्छा, पहले पद का मतलब क्या था, आप देखें ऊपर, पहले पद का मतलब था पहले वर्ष में वेतन, ये दूसरे वर्ष में वेतन, ये तीसरे वर्ष में वेतन। तो 11वें पद का मतलब क्या हुआ कि 11वें वर्ष में जो वेतन है वो कितना हो जाएगा, 11वें वर्ष में जो वेतन है वो क्या हो जाएगा, 7000 रुपए मासिक हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 11वें वर्ष में, लेकिन उसको तो सन चाहिए, तो हम सन निकाल देते हैं कि कौन से ईयर की बात है। आप ये बताएं, मैंने जो पहला पद कहा था, पहले वर्ष का वेतन का मतलब क्या था 1995। दूसरे वर्ष में वेतन का मतलब क्या हुआ ऑटोमेटिकली 1996। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और ये 11वां। तो कितना हो जाएगा, ये 1997, 98 हुआ, फिर 99 हुआ, फिर ये हुआ 2000, फिर क्या हुआ 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005। यानी कि आप ये मत समझना कि 1995 में 11 जोड़ दें क्योंकि 11वें वर्ष में वेतन 7000 है, नहीं, ऐसा नहीं है। 1995 तो खुद पहला है तो इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि आपका आंसर आएगा कि 2005 में वेतन रुपए 7000 मासिक हो जाएगा। ये आपका आंसर है। 11वां वर्ष कहें या 2005 कहें, गलती से 2006 नहीं कहना, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। एक लास्ट क्वेश्चन है 5.2 का, वो देखते हैं इसके बाद। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20th क्वेश्चन। रामकली ने किसी वर्ष के पहले सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत, यानी कि पहले हफ्ते में जो बचत है वो 50 रुपए है, फिर अगले हफ्ते जो साप्ताहिक बचत है वो 17 रुपए 50 पैसे बढ़ाती गई। यानी मान लीजिए पहले हफ्ते में जो बचत है वो 50 है, तो जो दूसरे हफ्ते में बचत हो जाएगी इसमें 17.50 और जोड़ दिया, यानी कि 67 रुपए 50 पैसे जोड़े। अगले हफ्ते फिर उसमें 17.5 रुपए की वृद्धि करके जोड़े। यदि ऐसे ही चलता रहेगा, यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए 50 पैसे हो जाती है तो आप n का मान ज्ञात करें। किसी बुक्स में आपको यहां पर जो पहले सप्ताह में बचत है वो मिलेगी 5 रुपए, और हर हफ्ते की जो बढ़ोतरी हो रही है, हर साप्ताहिक बचत कितनी बढ़ाती गई वो होगा 1.75,
और n सप्ताह के बाद उसकी जो बचत है वो कितनी हो जाती है 20 रुपये 75 पैसे। तो हो सकता है स्टेटमेंट फर्क मिले आपको किसी बुक में, तो वहां उस हिसाब से कर लेना, जैसा क्वेश्चन हो वैसा करना है हमें। तो फिलहाल मैं 50 रुपए के हिसाब से कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए पहले सप्ताह में बचत कितनी है 50 रुपए, दूसरे में कितनी हो जाएगी ये जोड़ दीजिए, तीसरे में कितनी हो जाएगी और जोड़ दीजिए, और ऐसे करते करते किसी हफ्ते में कितनी हो जाएगी 207 रुपये 50 पैसे। ये बताना है कि ये किस हफ्ते में होगी, n का मान आपको ज्ञात करना है। तो हम यहां लिख देते हैं पहले दूसरे तीसरे सप्ताहों में बचत, पहले फिर दूसरे तीसरे और ऐसे ही चलता रहेगा इन सप्ताहों की बचत बराबर। आप बताएं पहले हफ्ते में बचत कितनी है उसकी 50 रुपए, दूसरे हफ्ते में आप 50 में 17.5 या 50 कर लीजिए एक ही बात है, तो दूसरे में हो जाएगी 67.5 रुपए। 67.5 लिखें या 67.50 लिखें एक ही बात है। तीसरे हफ्ते में क्या हो जाएगी, इसमें 17.5 की और वृद्धि हो गई, 0 1 5 1 85.0 का मतलब 85 रुपए, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो पहले सप्ताह की बचत, दूसरे की, तीसरे की, हर बार कितनी बढ़ोतरी हो रही है 17 रुपये 50 पैसे। तो ये सार अंतर डी कितना हो जाएगा 17.5 हो जाएगा, ठीक है। या 5 लिखें या 50 लिखें, ये भी आपकी मर्जी है। तो ऐसे करते करते 9वें सप्ताह में उसकी जो बचत है वो 207.50 रुपए हो जाती है। ये बताएं n का मान क्या है, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये आपका nवां पद है। आपको n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आप कहें कि ये AP है क्योंकि बराबर बराबर अंतर है 17.50। पहला पद A कितना है 50, D कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1, यानी कि 67.5 माइनस 50, तो ये कितना आएगा 17.5। तो A मेरे पास है, D मेरे पास है। अब 9वें सप्ताह की बचत, जब पहले पद का मतलब पहले सप्ताह की बचत है, दूसरे पद का मतलब दूसरे सप्ताह की बचत है, तो 9वें सप्ताह की बचत का मतलब क्या हो जाएगा nवां पद। तो हमें क्या दिया है आपकी बार, nवां पद दिया है, n का मान आपको ज्ञात करना है। an क्या दिया है आपको 207.50। an के नीचे आप लिखें an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 गुना में d बराबर 207.50। मान रखते हैं a का मान कितना है 50 प्लस n माइनस 1, n का मान नहीं पता, और गुना में d का मान कितना है 17.5 बराबर क्या हुआ 207.50। ये जो प्लस 50 है वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस 50, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 गुना में 17.5 बराबर 207.50 और माइनस 50। आप यहाँ घटाएं 207 रुपये 50 पैसे में आप 50 रुपये घटा रहे हैं, यहाँ नहीं लिखना। तो ये 0.50 तो ऐसे का ऐसे, ये 7 और ये 207 157.50, ठीक है। ये मान रखते हैं यहाँ पर। तो n माइनस 1 गुना में 17.5 बराबर कितना आएगा 157.50। ये गुना का जो 17.5 है वहां जाकर भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 157.50 डिवाइड बाय 17.5। अब इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो दो अक्षर हैं, तो जो 100 आएगा वो नीचे आएगा। इसका जो पॉइंट हटाएंगे एक अक्षर है, जो 10 आएगा वो ऊपर लिखा जाएगा। यानी कैसे n माइनस 1 तो ऐसे का ऐसे 157.50, इसका तो 100 यहाँ पे आ जाएगा, और गुना ये 175, या तो 10 आप नीचे लिखें, इसका जब आप पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, पॉइंट के बाद एक अक्षर 10 आता है वो नीचे आएगा, नीचे के बजाय आप उसको ऊपर, जो उल्टा होकर ऊपर हो जाएगा वो अंश में आ जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए ये 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, ये 5 की टेबल पे 5 3 15 और 5 5 25, 5 यहाँ लिखता हूँ 5 3 15, 5 एकम 5, 2 बच जाएगा और 5 5 25, फिर 5 7 35, 5 6 30 और 5 3 15 और 7 9 63, 7 एकम 7। तो मेरे पास आ गया n माइनस 1 बराबर, नीचे तो 1 बचा सिर्फ,
9/1, 9/1 का मतलब तो 9 होता है, तो n बराबर क्या आएगा, 9 प्लस 1, तो n बराबर क्या आ गया, 10। तो वो कह रहा था कि nवें सप्ताह की बचत कितनी हो जाएगी, 207 रुपये 50 पैसे। तो आप n का मान ज्ञात करें, तो आपका आंसर आ चुका है n बराबर 10, यानी कि 10वें सप्ताह में देखो जिसकी शुरुआत 50 रुपये प्रति हफ्ते से हुई, अगर आप बढ़ाते जा रहे हैं तो 10वें सप्ताह की जो बचत हो जाएगी वो 50 रुपये से बढ़ के देखो 4 गुना के आसपास, यानी कि 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। तो बचत करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 था ये, एक्सरसाइज 5.2 ये यहां कंप्लीट होती है आपकी, ठीक है। अब 5.3 इसके बाद हम शुरू करेंगे, तो अभी यहां तक आप कंप्लीट करें।